हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज जस्टिन जोसेफ। आज हम जो प्रोसीजर सीखने जा रहे हैं वो है डायपर चेंज का प्रोसीजर। तो डायपर जो है वो उस पेशेंट्स को यूज किया जाता है जो ज्यादातर अनकॉन्शियस लेवल में हो या पेशेंट जो है वो बेड रिडन है, जो बेड से उड़ नहीं सकते, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को डायपर यूज किया जाता है। तो अनकॉन्शियस पेशेंट्स के लिए और कोई ऑप्शन है नहीं, हमें डायपर ही लगा के रखना होगा उस पेशेंट को यूरिन और स्टूल को पास कराने के लिए। अगर कॉन्शियस पेशेंट में भी कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि पेशेंट को लूज मोशन है या पेशेंट को स्टूल और यूरिन का सेंसेशन वगैरह नहीं है, तो ऐसे कंडीशंस में भी हमें पेशेंट को डायपर लगा के रखना है। तो डायपर का जो प्रोसीजर हमें करने के लिए हमें कुछ आर्टिकल्स की नीड है। तो आर्टिकल्स हमने यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है। तो ये है हमारे आर्टिकल्स। हमने एक बिग ट्रे रखा हुआ है यहाँ पे, और एक न्यू डायपर हमें चेंज करने के लिए ये रखा हुआ है, और क्लीनिंग पर्पसेस के लिए हमने वेट वाइप्स रखा है यहाँ पे। आप वेट वाइप्स भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको कॉटन पैड्स ऐसे काट के आप कॉटन पैड्स को भी यूज कर सकते हैं। साथ में हमने हाथ में पहनने के लिए एग्जामिनेशन ग्लव्स और फेस मास्क रखा है। और अगर आप कॉटन यूज करके आप क्लीनिंग वगैरह करते हैं तो आपको एक बेसन में पानी रखना है और थोड़ा सा एंटीसेप्टिक लिक्विड वगैरह, डेटॉल वगैरह उस पर डाल के रखना है अच्छे से क्लीन वगैरह होने के लिए। और उसके साथ हमने जो डायपर हम चेंज करेंगे पुराना वाला, उसको डालने के लिए एक प्लास्टिक का पन्नी, हमने गार्बेज बैग भी यहाँ पे रखे हुए हैं। ये सारी चीजें हैं जो हमें आर्टिकल्स में डायपर चेंज के लिए चाहिए। अब हम देखेंगे हम प्रोसीजर कैसे करेंगे। तो हमारे कोई भी प्रोसीजर हो, हमारे सबसे पहले का जो काम होता है वो है पेशेंट को इन्फॉर्म करना। अगर पेशेंट कॉन्शियस लेवल में है तो हम पेशेंट से परमिशन लेंगे, सर क्या मैं आपका डायपर चेंज कर दूं? उसने हाँ बोल दिया तो आप कर सकते हैं। अगर हमारे पेशेंट अनकॉन्शियस हो तभी भी हमें पेशेंट को कान में एक बार बताना है कि सर मैं आपका डायपर को चेंज कर दूं। तो हमने पेशेंट को इन्फॉर्म किया, हमने आर्टिकल्स यहाँ पे इकट्ठा करके रखा है। देन हमें करना है पेशेंट को प्राइवेसी। तो प्राइवेसी हम अगर हॉस्पिटल है तो हम शील्ड को लगा के रख देंगे पेशेंट का पूरा बेड की चारों साइड पे। अगर आप घर पे काम कर रहे हैं ऐसे होम केयर में, तो आपको अंदर कोई बैठा हुआ है तो उनको प्यार से रिक्वेस्ट करना है कि बाहर जाने के लिए, और आपको खिड़की दरवाजा वगैरह बंद करके रखना। तो हमने एक बार प्राइवेसी वगैरह दे दिया, आर्टिकल्स इकट्ठा हो गया। अब हमें करना है हैंड वॉश। तो हमारी 7 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉश हमें करना है। हैंड वॉश करने के बाद हमें फेस मास्क पहनना है। फेस मास्क इलास्टिक वाला फेस मास्क है, उसको हमने पहन लिया। उसके बाद हमें ग्लव्स को पहनना है। जो एग्जामिनेशन ग्लव्स हमने रखा हुआ है उस ग्लव्स को आपको हाथ में पहनना है। देन पेशेंट को हमें अनकवर करना है। इसके लिए हमें टॉप शीट है, टॉप शीट को नीचे करना है। पेशेंट का जो पैजामा होगा उस पैजामा को भी हमें घुटने से नीचे की तरफ उतार के रखना है। फिर हमें नीचे जो स्टिकर है डायपर का उसको खोलना है। दोनों साइड में स्टिकर लगा हुआ है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये जो स्टिकर है वो प्लास्टिक कोटिंग वाला जगह पे लगा के रखना है, नहीं तो वो खराब होने का चांस है। आपको एक बार देखना है कि पेशेंट ने स्टूल पास किया है, यूरिन भी पास किया है। अगर आपको लग रहा है ये ऊपर का जो पोर्शन है डायपर का वो अगर आपको साफ दिख रहा है तो आपको इस ऊपर के जो पोर्शन है उससे भी आप पेरिनियल एरिया को आप ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ क्लीन कर सकते हैं अगर ये साफ है तो। अगर आपको लग रहा है कि साफ नहीं है तो आप उसको, इसके जो विंग्स है दोनों साइड का, वो अंदर की तरह करके, तो हमें ये जो पोर्शन है इसको फोल्ड करके यहाँ पे रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो विंग्स है पेशेंट का इस साइड का, वो हमें हल्का सा फोल्ड करके अंदर की तरह रखना ताकि आपको खींचने की जरूरत ना पड़े डायपर को। तो ये विंग्स हमने अंदर कर दिया। फिर हम पेशेंट को सीधा करके ये वाला लेग ऊपर करना है, इसलिए ये हाथ ऊपर रख के चेस्ट के ऊपर रखे आपको पेशेंट को करवट दिलाना है। और साइड रेल जो है वो सेफ्टी के लिए हमें साइड रेल्स को लगा के रखना है। अब हमने पेशेंट को साइड पोजीशन दिया अच्छा सा। अब हमें क्या करना है, जो क्लीनिंग के लिए हमारा पास यहाँ पे हमने कॉटन पैड भी रखा हुआ है, वेट वाइप्स भी रखा हुआ है। अगर आप कॉटन पैड यूज करते हैं तो आपको उसको एक कॉटन पैड को आपको पानी में डिप करना है, जिसमें हमने डेटॉल वगैरह डाल के रखा है, और इस तरीके से आपको निचोड़ना है ताकि वो पैड की तरह आपको मिलेंगे। और आपको जो पेशेंट की जो रेक्टम है जहां से स्टूल पास करती है उसको अच्छी तरफ से राउंड में क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद
यूज किया वाला है इसको हमें पॉलिथीन में अंदर डाल के रखना है। सेम टाइम अगर आपने वेट वाइप यूज करता है तो आपको इसमें से एक वेट वाइप निकालना है। तो अगर वेट वाइप यूज करते हैं तो आपको ना पानी का ना कोई डेटॉल की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली एक वेट वाइप को उठाना है और प्राइवेट पार्ट्स को अच्छी तरफ से क्लीन करना है। एक बार ऐसे 2 या 3 वेट वाइप्स यूज करके हमने कंप्लीट अच्छा सा पूरा बटक्स को हम क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद जितना यूज किया वो हम सारे गार्बेज बैग के अंदर डालेंगे और जो पेशेंट की जो डायपर है उस डायपर को हम यहाँ से निकाल देंगे। ये जो विंग्स है इसको अंदर की तरह रख के पूरे की पूरा जो पुराना डायपर है इसको फोल्ड करके इसको भी हम ये जो हमारा गार्बेज बैग है उसी के अंदर डालेंगे। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हमारे ये जो यूज किया हुआ ये ग्लव्स है इसको हमें उतारना है। इसको भी हमें इस पर डालना है। उसके बाद हमें न्यू डायपर को लेना है, न्यू डायपर को बिछाना है। जो आप न्यू डायपर हमेशा बिछाएगा ये चीज का हमें ध्यान रखना है, जहाँ पे स्टिकर है स्टिकर वाला साइड यहाँ पे आना चाहिए पेशेंट की बटक्स के नीचे। सारे विंग्स को खोल के ऊपर खींच के रखना है और ये जो विंग्स है उस विंग्स को जहाँ पे पेशेंट के बटक्स है उनके बराबर आपको डायपर को यहाँ पे बिछा के रख दिया सेम पेशेंट के बटक्स के बराबर में। अब हमें क्या करना है, पेशेंट को सीधा करना है। एक बार पेशेंट को सीधा करके इस साइड करना है उल्टा, ताकि ये जो दूसरे साइड के जो विंग्स है उसको सीधा करें। कर दिया। उसके बाद हमें पेशेंट को स्ट्रेट करना है और यहाँ से जो नीचे का जो पोर्शन है उसको यहीं से हमें खींच के यहाँ लेके आना है। तो हमेशा ध्यान रखना है नीचे का या और ऊपर का जो दोनों पोर्शन है वो बराबर आना चाहिए, तभी आपको पेशेंट का डायपर को बिल्कुल फिट सही रख सकता है। रखने के बाद ये जो स्टिकर है इसको खोलना है और लगाना है। दोनों स्टिकर है उसको लगाना है। जब भी आप स्टिकर को लगाएंगे हमेशा ध्यान रखना है ये जो प्लास्टिक कोटिंग है इसमें उसी के ऊपर ही लगाना, ऊपर और नीचे नहीं होना। ऊपर नीचे होगा तो फिर वो फिट नहीं रहेगा। दूसरी साइड को भी आपको टाइट रख के टेप लगाना है। जब आप टेप लगाओगे तो ये भी ध्यान रखना है ये ज्यादा टाइट भी नहीं बांधना है ना ज्यादा लूज, कंफर्टेबल पोजीशन में बांधना है। और पेशेंट को पैर को सीधा रख के उनका जो पैजामा होगा उसको बांध के रखना है और पेशेंट को कवर करना है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है इसको हम डायरेक्टली गार्बेज बैग में बांध के फेंक देंगे और जो सामान हमने यूज किया है वो सब वापस अपने अपने जगह पर रखना है। सबसे लास्ट में हमें दोबारा जो हाथ को साफ करना है, स्टेप्स ऑफ हैंड वॉश। उसके बाद मास्क को हटाना है। मास्क को हटाने के बाद हमें जो प्रोसीजर किया है उसको हमें डॉक्यूमेंट करना है। तो डॉक्यूमेंट में वैसे हम टाइम लिखेंगे, एक्टिविटी में लिखेंगे डायपर चेंज, और रिमार्क का जो कॉलम है उस पर हम स्टूल के बारे में लिखेंगे। स्टूल का कलर क्या था, टाइट है स्टूल है और कोई इन्फेक्शन के चांसेस लग रहा है, ये सब आपको इसमें लिखना है। तो ये है कंप्लीट डायपर चेंज का प्रोसीजर। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद हो गया होगा। अगर आपको पसंद हुआ तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आपके दोस्तों को भी इसको भेजना। अगर आपने मेरा चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी टाइम वेस्ट मत करना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक